कम से कम 125 की संख्या में सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी छोड़ करके सुहेल देव स्वाभिमान पार्टी लोग ज्वाइन किए हैं। बहुत से लोगों को ज्वाइन करा करके प्रदेश और देश, जिला, ब्लॉक, विधानसभा मंडल की जिम्मेदारी भी दी गई है कि आप इस जिम्मेदारी को यहाँ लोग लेकर के जाओ, फिर संगठन के काम को आप भी अपने नेतृत्व में आगे बढ़ाने का काम करिए। 2027 की कार्यनीति अच्छा रहेगा। सुहेल देव स्वाभिमान पार्टी समाजवादी पार्टी के गठबंधन में है और रहेगी। गठबंधन में होने के नाते बहुत से लोगों को मिर्ची लग रहा है कि आखिरकार महेंद्र राजभर कम दिन में पार्टी बना करके समाजवादी पार्टी के गठबंधन में क्यों है। बस तकलीफ इसी बात का है और आपको बता रहा हूं, जिनको तकलीफ हो रही है, चाहे जितना भी तकलीफ हो, हम इसके लिए कभी नहीं घबराए और न घबराएंगे। सुहेल देव स्वाभिमान पार्टी को 27 में महेंद्र राजभर सत्ता में पहुंचा करके दम लेगा। ऐसी क्या जरूरत पड़ेगी सुहेल देव पार्टी स्वाभिमान पार्टी में आने? अब ठग के साथ क्या रहा जाए? जो ठग है समाज को गुमराह, अरे आप लोग खुद जानते हैं 22 के चुनाव में गठबंधन हुआ, 17 सीट मिला और 17 सीट में बाप बेटा चुनाव लड़े, तो उस व्यक्ति का नाम काल ले आपको, जो समाज को ठगने वाला व्यक्ति है, समाज का सौदा करने वाला व्यक्ति है। और उसके कुछ चट्टे पट्टे लोग हैं जो कहते हैं कि महेंद्र राजभर समाजवादी पार्टी का दलाल है। अरे मैं कह रहा हूँ, महेंद्र राजभर आज भी कह रहा है, तुम्हारी माँ ने दूध पिलाई है जो महेंद्र राजभर के ऊपर कीचड़ उछालते हो। आओ घर परिवार छोड़ करके आओ, संगठन के काम में लगो। तुम्हारा नारा ढील हो जाएगा जब संगठन के काम में लगोगे तब। 19.5 बरस तक का जवानी दिया हूँ और समाज के नाम दिया हूँ। 2027 में अपने सिंबल से आप लड़ना चाहेंगे कहीं तो किसी से? इंतजार करिए, अभी तो कम से कम 20 से 21 महीना चुनाव है और आज ही आप लोग रिजल्ट जानना चाहते हैं कि कितना सीट मिलेगा, कितना सीट पर लड़ेंगे। अरे जानकारी आपको दे दी, आप लोगों को दिया जाएगा। चुनाव को लेकर क्या रणनीति, अपना प्रत्याशी उतारेंगे या सपा का समर्थन? सुहेल देव स्वाभिमान पार्टी गठबंधन में है, रहेगी और आपको बता रहा हूँ, हम लोग बैठ करके तय कर लेंगे कि कौन कैंडिडेट होगा। जो ही कैंडिडेट सर्वसम्मत से आएगा, सुहेल देव स्वाभिमान पार्टी उस कैंडिडेट के साथ होगी। अरविंद राजभर की रैली में गरीबी माता और राजपूत समाज को गाली दी जा रही है, उस पर आपकी क्या राय है? ये भाई गलत है, ये शिष्टाचार नहीं, ये गलत है, ये चीज गलत है। जो गलत किया है उसके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। जैसे वहाँ कुछ उडन टाइप के लोगों ने एक राजभर परिवार को बुरी तरह से लोग मारा, वहाँ भी हम लोग अपना बयान दिए कि जो व्यक्ति गलत है उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए और कार्रवाई के बाद उसको सजा मिलना चाहिए। किस जिले से आप कराए आने के लिए तो पूर्वांचल के समस्त जनपदों से कमोवेश करके लोग आए हैं। ऐसा नहीं है कि कोई जनपद बाकी है। और इतना काम के समय में आज चरम पर काम चल रहा है। हम गरीब किसान हैं, हम गरीब परिवार से आते हैं, हम खेती किसानी मजदूरी करने वाले लोग हैं। उसके बाद भी इस तादाद में हमारे नेता और कार्यकर्ता प्रदेश की बैठक में चढ़ बढ़ करके लोगों ने भाग लिया है। मऊ में चुनाव होने वाला, उस पर क्या कहेंगे? हम लोगों की तैयारी संपूर्ण है। जैसे निर्वाचन की तैयारी संपूर्ण है, उसी तरह से सुहेल देव स्वाभिमान पार्टी की तैयारी 24 घंटा रहता है। जब फरमान जारी होगा हम लोग कमर कस करके चल देंगे, कोई उसमें कहीं से ईट बट नहीं है। अध्यक्ष साहब, मेरा सवाल है, बलिया जिला में पिंटू हत्याकांड मामले में अरविंद राजभर जी डेट दिए थे और वहां पे नहीं पहुंचे तो ग्रामीणों ने आक्रोश में आकर अरविंद राजभर और ओम प्रकाश राजभर जी का पुतला फूकने का काम किए, क्या कहेंगे? भैया जो जैसा करेगा, बोएंगे बबूर तयाम का फल पाएंगे। जो किए हैं वही ना पाएंगे। समाज को धोखा दिए, वकालत कराने के लिए आपने पार्टी बनाया, और जब वकील तैयार करने का समय जब आया तब आपको रुपया दिखने लगा, तो समाज आपके साथ अपना लगा करके, अपना खा करके आपको ताकत देने का काम किया है और समाज हक हिस्सा को लेकर के आपका झंडा उठाया है। और समाज को आप हे दृष्टि से देखेंगे, जिस समाज के बल पर आप ताकत में खड़ा हुए थे,
जिस ताकत के बल पर 22 में आपका गठबंधन हुआ था, और जब गठबंधन के दौरान आपको सीट मिल जाए तो समाज को जीभ बिराएंगे। जब समाज को जीभ बिराएंगे तो आज नहीं तो कल आपको भी समाज जब जीभ बिराएगा तो जहां से गए हैं वहीं लौट करके आएंगे। आयाना तो 27 में है, ये है। राजभर समाज का असली हितैषी कौन है सर? सुहेल देव स्वाभिमान पार्टी राजभर समाज के लिए लड़ रही है, नौजवानों के लिए, बेरोजगारों के लिए लड़ रही है। कैसे नौजवानों को हक, हिस्सा, अधिकार मिलेगा, इसके लिए लड़ रही है सुहेल देव स्वाभिमान पार्टी। वाराणसी चौबेपुर थाना अंतर्गत छितौना ग्राम सभा मामले को लेकर के क्या कहेंगे? वहाँ हम लोग गए थे जी, पीड़ित परिवार से हम लोगों का मुलाकात हुआ, पीड़ित परिवार का वेदना जाना गया और प्रशासन से मांग की जा रही है कि नहीं, पीड़ित परिवार को जो गलत तरीके से लोगों ने मारा है और मार खाने वाले व्यक्ति के ऊपर जो तहरीर भी दर्ज है, उस तहरीर को वापस करके और पिटाने वाले व्यक्ति का मुकदमा जो दर्ज हुआ है उसके अंतर्गत गिरफ्तारी हो और गिरफ्तारी करके उपद्रवी व्यक्ति को सजा मिलना चाहिए। करणी सेना के कार्यकर्ताओं की तरफ से ओम प्रकाश राजभर जी को गोली मारने की धमकी मिल रही है। अब ऐसा तो हमने कहीं नहीं देखा है। सोशल मीडिया पे चल रहा है सर, वो चल रहा है, कटपीस अपना लगा करके लोग चला रहे हैं। वो अपना मेरिट बढ़ा रहे हैं। वायु श्रेणी का सुरक्षा कैसे मिले, इस बात को लेकर के वो अपना टीआरपी बढ़ा रहे हैं, ओम प्रकाश राजभर और उनके बेटा। अध्यक्ष जी, अगर आपकी पार्टी कांग्रेस चुनाव जीतती है तो 9 लोगों के लिए क्या चुनाव का अधिसूचना जारी हो गया है। अगर मान लीजिए आपकी पार्टी जीतती है तो भविष्य में तो क्या मौका जनता को उद्देश्य देंगे, बताइए। स्वर्गीय कल्पनाथ राय जी यहाँ से सांसद कभी हुआ करते थे। जो स्वर्गीय कल्पनाथ राय जी के अधूरे सपने हैं, अगर उपचुनाव की अधिसूचना जारी होता है और उपचुनाव का कैंडिडेट जीतता है, हालांकि जिताने के लिए ही हम लोग काम कर रहे हैं, तो उनके अधूरे सपने को हम लोग पूरा कराने का कोशिश करेंगे। कल्पनाथ राय के सपने को साकार करने के लिए बड़ी बड़ी पार्टी आती है, कहकर चलिए लेकिन कोई साकार नहीं कर पाता, आप क्या करेंगे? हम लोग कराएंगे ना। हम लोग उन पार्टियों में से नहीं हैं, उन पार्टियों से अलग हट करके हम लोगों ने पार्टी बनाया है। हम लोग झूठ बोलने वाले लोग नहीं हैं। जनता को कैसे विश्वास होगा उस पार्टी से? ये विश्वास गांव में जाकर के, लोगों के बीच जाकर के विश्वास दिलाने का काम किया जाएगा। और 12 से 17 तक की जो सरकार रही है, उस सरकार में, और 17 से लेकर के आज तक की जो सरकार है, वर्तमान की सरकार है, इस सरकार में देख लीजिए, दोनों सरकार का तुलना कर लीजिए कि किस सरकार में नौजवानों के प्रति, बेरोजगारों के प्रति, गरीबों के प्रति किस सरकार में काम हुआ है। ये आप लोग आकलन लगा सकते हैं। लोकसभा चुनाव में जिस पार्टी से आपका गठबंधन है, उनके प्रत्याशी राजीव राय जी आए थे, तो आप लोग भी प्रचार करते थे और कहते थे कि कल्पनाथ राय जी के सपने को पूरा करेंगे, सांसद बनेंगे राजीव राय। कहाँ पूरा हो रहा है सर? बिल्कुल हो रहा है, आप लोगों को दिखाई नहीं दे रहा है। कहाँ हो रहा है? ले जाइए रेलवे स्टेशन पे जा करके देखिए, बनारस के स्टाइल में मऊ नाथ भंजन का रेलवे स्टेशन तैयार हो रहा है। कई बार यहाँ के वर्तमान के सांसद राजू राय जी कई बार जा करके वहाँ निरीक्षण किए हैं और डायरेक्शन भी देने का काम किए हैं।